तो आप फिर क्या करते हैं अगले मैच में? अगले मैच में फिर आप लगाते हैं दोबारा फैंटा। अब मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के रगड़े का टाइम आ गया। अब इस रगड़े से बचने के लिए न्यूजीलैंड नीड्स टू प्ले वेरी 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 टफ क्रिकेट। लेकिन 6 पे 2 आउट थे, 6 पे 2 बांध के रगड़ रगड़ कर जो है वो मारा है इन्होंने, और क्या कमाल किस्म की इनिंग देखने को मिली है। भाई मेरी फट रही है, मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। ये क्या देख रही हो भाई साहब? ये ट्रेलर हमको इस चीज का दिखाया है 15 फरवरी में, अभी पूरे 23 दिन पड़े हुए हैं भाई। ये इनके पास पहले से कम जल्लाद थे कि ये एक और लेकर आ गए ईशान किशन, और मैं तो इस पे फटा पड़ूंगी, वो अभी वैभव सूर्यवंशी भी आ जाएगा। तो प्रेशर उतरेगा भी नहीं इतना ज्यादा। लेकिन आज जिस तरह की इन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह का रन चेस किया, असल में मैच सारा ईशान किशन ने खत्म कर दिया था। उसके बाद जो 36 रन इसने छक्के छक्के 3-4 लगाए दुबे ने, और जिस तरह सूर्या आज देखिए, एक बात आज तय हो गया, अगर इंडिया 200 करेगा ना, जब इंडिया पहले बैटिंग करेगा और 200, देखिए इंडिया की बैटिंग बहुत लंबी है, बहुत लंबी बैटिंग है इनकी। ये जहां 200 रन करेंगे ये उन्हें करने नहीं। के खोल के रख दी 15 ओवरों में शादी का खाना खुला है, मैंने ऐसी स्कोर कार्ड खोला है, मेरे रोंडे खड़े हो गए, और जो कभी नहीं चला वो अब चल गया। जिसका जो मतलब कि इतने अरसे से जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वर्ल्ड कप आया तो जनाब आके खड़े हो गए कप्तान साहब, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब हर टीम को ये याद रखना होगा कि इंडिया के खिलाफ खेलते हुए इंडिया में 230 रन से कम का आप सोचेंगे तो आप सेफ नहीं है। और दूसरा ये आपने अभी बोला 230 रन, हाँ मेरे ख्याल 30 रन और बढ़ा दो, मैं कह रहा 260 हूँ रन कर दो। मैं कह रहा हूँ 230 रन तो आपको करने हैं अगर आपने। तो मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम कहूँगा कि स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक में स्पिनर्स इतने ज्यादा हैं, ऊपर से वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं। हम अभिषेक शर्मा पे डिपेंडेंट नहीं है भाई, वो आज अंडे पे चला गया पहली बॉल पे, बट लुक एट ईशान किशन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कमबैक सीरीज और दूसरे मैच में ही तबाहकुन बैटिंग, और साथ सूर्या कुमार यादव। आपको कह रहा था कि अभिषेक शर्मा के बगैर जब 200 रन इतना कंफर्टेबली चेज करते हैं जिस तरह अभिषेक शर्मा खड़े होकर कर जाता है, तो इनके सारे खाने टिक होंगे। अब सोचिए ईशान किशन वो प्लेयर है जिसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, कोई नाम ही नहीं कर रहा था, उसको डिसिप्लिन या जिस भी मामले पे बाहर बैठाया हुआ था, वनडे में भी 200 टोटली जो है वो बैम्बूजल कर दिया था। देखिए आज तो ऐसा लगा है कि कैरियर डिस्ट्रॉय करने वाली इनिंग्स खेली गई हैं ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की तरफ से। पहला जो कैरियर एंड किया प्रॉपर तरीके से वो फॉक्स का किया, जो उनका हशर नशर निकाला है। वैसे सोचा नहीं था 208। मुझे कोई खास सूर्य कुमार यादव पसंद नहीं है, लेकिन क्या जबरदस्त नॉक खेली ईशान किशन और सूर्या ने, अपनी टीम को पार लगाया। सूर्य कुमार ने तो मतलब ही वाज राइडिंग हिज लक एज वेल, आखिर में तो कैच भी नहीं पकड़े जा रहे थे, हाथ पैर फूल गए थे न्यूजीलैंड के। दो चीजें मैंने नोट की, अब एक्सपर्ट्स बताएंगे मेरे साथ है। एक तो ये कि अब हर टीम को ये याद रखना होगा कि इंडिया के खिलाफ खेलते हुए इंडिया में 230 रन से कम का आप सोचेंगे तो आप सेफ नहीं है। और दूसरा ये कि जो कप्तानी मैंने देखी सेंटनर की, मुझे तो वो उसकी बॉलिंग चेंजेस अच्छे नहीं लगे। फोर्स के ओवर ने गेम को पूरी तरह से बदल दिया। 3 ओवर में 67 नहीं, 2 ओवर में 49। तो जो पहला ओवर था ना, उसने मैच को जो जीत की पोजीशन में आ गया था ना न्यूजीलैंड, वो एक ही ओवर में उन्होंने बैकफुट पे कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए ईशान किशन को, जिस वे में वो खेला, फास्टेस्ट 50 कर दिया उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हम बात किसकी करते हैं, अभिषेक शर्मा की ना। अभिषेक शर्मा तो वो तो आज 0 पे आउट हो गया। तो हर दिन तो नहीं चलेगा ना बासित भाई, वो तो सबसे अच्छी खबर है वो सूर्य कुमार यादव की है। भाई मुझे तो ईशान किशन बहुत पसंद है, मैं तो पहले भी कामी से कह चुका हूं। आप कह रहे थे डे का प्लेयर है, डे का नहीं। देखो बासित भाई, नाइट में मैच था, नाइट में बारी थी। देखो बात हो रही है सीरियस, अगर मजाक में करोगे तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं अभी बात हो रही है सीरियस। तो बासित भाई ये तो गलत बाहिर हुआ। 2 साल आप देखें कि वो अपनी गलती से बाहिर हुआ। मेरा ओपिनियन है भाई कि वो डे का प्लेयर है, जितने भी रन बनाए ना उसमें एक रिवर्स। अब मुझे बात ही नहीं करने देते हो यार। तो नहीं आप सॉरी, आप कंप्लीट करें। मैं एक कवर पे उसने चौका मारा जब उसके 51 रन थे ना और 55 बने थे। हेनरी को सिर्फ ऐसा कवर पे एक शॉट मारा, बाकी जितने भी शॉट है कट और लपेटा लेफ्ट साइड पे निकाल के। कोई भी चैलेंज करना चाहे बासित अली को चैलेंज कर सकता है। नहीं बॉल टू बॉल देखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस दिन उसका दिन अच्छा होगा वो रन करेगा। नहीं बासित भाई लपेटा तो वो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम वो उस पे बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ स्किल है उसके अंदर, वो मार सकता है। काम अपना नजीब बेसिकली टॉप ऑर्डर है ना, तो पावर प्ले का फायदा उठाते ना। 21 बॉलों में 50 करा उसने ईशान किशन ने। सूर्य कुमार यादव इतना बुझा सा लग रहा था, 10 बॉल में 10 रन थे, 22 बॉलों में 50 करा है सूर्या ने। बिल्कुल 10 बॉलों में 10, अगले 12 बॉलों में 40 रन। तो सूर्या इसलिए नजर नहीं आया कि उसने वन साइडेड पिटाई कर दी ना। उसने फिर देखा नहीं, 27 रन, 25 रन, 29 रन इस तरह लिए उसने। आप ये देखो सबसे
स्पिनर में सबसे अच्छा बॉलर कौन है न्यूजीलैंड का? कप्तान सेंटनर। सेंटनर पहली 3 बॉलों में कोई रन नहीं था और अगली 3 बॉलों में चौके मारे उसने। तो उसने पूरा प्रेशर जो था ना न्यूजीलैंड, और जो आप बोले ना फील्डिंग खराब हुई, कप्तानी खराब हुई, वो पिटाई की वजह से हुई ईशान किशन की। हाँ, वो कैच तो पिटाई की वजह से, लेकिन बॉलिंग चेंजेस तो पिटाई से बहुत पहले की बात है ना बासित भाई। कैच तो एंड पे निकले ना, जब मैच बिल्कुल उनकी ग्रिप में आ गया था, वो कॉनवे बेचारा घूमता ही रह गया। लेकिन जो ईशान किशन की बात की है ना, देखें मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो 2 साल टीम से बाहर है। उसने डोमेस्टिक में रन्स किए, आईपीएल अच्छा नहीं गया, ठीक है 100 किया था, कोई इतना खास नहीं गया। डोमेस्टिक में गया, रन्स किया, अपॉर्चुनिटी मिली। अनफॉर्चुनेटली तिलक वर्मा इंजर्ड हुआ तो अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन क्लैरिटी देखें आप कि 200 रन्स कैसे चेस किए जाते हैं। 6 पे 2 आउट है, फिर ऊपर से वो मिचेल सेंटनर ने मौका दे दिया अपना बॉलर चेंज करके कि जहां पे 2 आउट हुए तो वहां पे मैट हेनरी को ही करवाता ओवर तो ज्यादा अच्छा होना था। लेकिन क्लैरिटी, स्किल, मेंटली स्ट्रॉन्ग, गेम अवेयरनेस के 200 रन चेज करने हैं। यहाँ पे और कोई टीम होती तो शायद उन्होंने, मुझे लगता है ये करना था कि सिर्फ आप क्या नाम है अपना रन 6 ओवर निकालें फिर जाके सेट करें। लेकिन इस टीम के पास वो चीज है, वो स्किल है कि 230, 240 भी करने होंगे ना बड़ी टीम के खिलाफ। इनके पास बैटिंग लाइनअप ऐसी है, ये जाते ही जाते हैं। भाईजान पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है कि ये 209 रन 15.2 ओवर्स में हुए हैं। अभी तो हम ये बात ही नहीं, अभी शिवम दुबे हमारे लिए तो कोई ऐसा भी नहीं खेल रहा 18 पे 32, एक का 200 का स्ट्राइक रेट, एक का 221 का स्ट्राइक रेट। इंडिया इज फार अहेड यार, मतलब जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं और स्पेशली इन इंडिया, दे आर अनदर लेवल। देखिए बात जब 2023 एशिया कप, जब इसने कैंडी में पाकिस्तान के खिलाफ 84 रन बनाए थे ना, जब उधर 4 आउट हो गए थे, तो वहां से इसकी स्किल का पता चल गया था। ये आपको पसंद नहीं, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। और इसमें मैनेजमेंट को बड़ा क्रेडिट जाता है कि इसको जाया करने के बजाय टीम के साथ जोड़ा है। अभी एक और प्लेयर सेट हो जाएगा ना, जैसा कंपटीशन है, पृथ्वी शॉ भी नो डाउट बहुत प्लेयर। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, फर्क ये नहीं है कि न्यूजीलैंड ने रन कम मारे हैं, फर्क ये है कि इंडिया ने विदाउट अभिषेक शर्मा रन चेस किए यार, और वो भी इतने कम ओवर्स के अंदर 209 यार, अमेजिंग नहीं? आवाज खोले शोएब भाई, मैं ना आपको याद है पिछला मैच जब जीते थे, मैंने आपको बोला था कि ना अभिषेक शर्मा इनका वो है जो जितने भी रन बने हो ना 200 250 वाला सीन जो होता है 5-7 ओवर में कहानी मुका देता है। आज सोचिए 6 पर 2 आउट हैं और आज इंडिया बहुत खुश होगा। उसकी वो वजूहात हैं, आप अगर आपकी ये टीम होती, आप तुसी आज बड़ी सोनी नींद सोनी सी। वजह क्या है? सबसे वीक एरिया किसका था? 2-3 सवालों के जवाब मिले इस एक मैच में। सबसे वीक एरिया था इनका कप्तान, रन नहीं आ रहे थे। आज जब उसने वो शॉट खेला ना, पर कट कह लो, अब मैंने कहा लो जी मुंडा हूं आ गया। हाँ, और मैंने आपको बोला था कि सीरीज में कभी 50 उसकी आई जाएगी। सो वो कितनी 23-24 इनिंग हो गई है लास्ट 2024 में जो उसने बनाई थी बांग्लादेश के खिलाफ, और अब उसका 50 आ गया। मगर शुरू में कुछ 10 बॉलों पे 12 रन थे, बिल्कुल वो स्ट्राइक रोटेट और एंकर रोल किया, क्योंकि ईशान किशन धुआंधार किस्म। अब आपको एक चीज समझ आएगी जो मैं आपको कह रहा था कि अभिषेक शर्मा के बगैर जब 200 रन इतना कंफर्टेबली चेज करते हैं जिस तरह अभिषेक शर्मा खड़े होकर कर जाता है, तो इनके सारे खाने टिक होंगे। न्यूजीलैंड का सेकंड टी20 मैच, पहले मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करी, 238 रन मार दिए और 41 रन से भारत ने वो मैच जीता। ठीक है, दूसरे मैच के अंदर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करी और बोला कि चलो भाई हम तो बदले लेंगे भारत से। इंडिया अपने आप को समझता क्या बहुत बड़ा ताकतवर है, ये है वो है। 209 रन मार दिए न्यूजीलैंड ने, और पता नहीं क्यों आधे से ज्यादा पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल आप उठाकर देखोगे, आपको जश्न दिखाई दे रहा था कि भाई इनके बाप ने रन मार दिए, पता नहीं क्या हो गया न्यूजीलैंड के रन के ऊपर। हमारे यहाँ बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। मैं लाइव आया था, मैं बड़ा अजीबोगरीब था, कभी कभी तो लगता है कि अपनी जो है ना, मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही है। अभी मैं लाइव आया था, वो वीडियो अभी भी चैनल पे पड़ी हुई है, मिड इनिंग वाली। ठीक है, आप वो जाकर देखना। मैंने प्रेडिक्ट किया था या तो ये मैच इंडिया हार रहा है या फिर ये 16 ओवर में चेस कर रहा है। ये मैंने कहा है उस वीडियो में, मेरे पास सबूत है। मैंने उस वीडियो जाकर मैंने कहा था या तो भारत ये मैच हारेगा या फिर 16 ओवर के अंदर चेस करेगा। और मैंने एक और बात कही थी कि या तो अभिषेक शर्मा चलेगा या ईशान किशन चलेगा। हालांकि मुझे उस टाइम पे लाइव कमेंट्स के अंदर लोगों ने बड़ी सारी गालियां दी कि तू पागल है, ईशान किशन बेचारा नया नवेला आया है, वो कैसे चलेगा। लेकिन भाई साहब मैं पता नहीं कैसे अजीब सच बोल गया, मेरे को खुद नहीं पता कैसे जिंदगी में मेरे साथ ये वाकया हो गया। वाकई में ऐसे ही हुआ। 16वें ओवर के अंदर मैच खत्म हुआ, भारत ने तबाही मचा दी पूरी 16वें अंदर के अंदर ये मैच खत्म करके, और ईशान किशन ने 76 रन स्कोर कर दिए। भारत की बैटिंग लाइन पे नजर डालोगे तो भारत 6 रन के ऊपर 2 विकेट इनकी गिर गई थी। सब लोग सदमे में आ गए, शॉक में आ गए कि ये क्या कर दिया इंडिया ने। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया ऐसा डोमिनेट करेगा, इतने तरीके से इंडिया फाड़ के रख देगा। इंडिया लिटरली दुनिया को हैरान कर देगा और हिला के रख देगा।
तो इंडिया ने लिटरली हिलाया 6 रन के ऊपर 2 विकेटें गिरने के बावजूद। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर सोचो पाकिस्तान की टीम होती तो जी हम एक काम करते, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हम पहले डिफेंड कर लेते हैं, थोड़ा स्लो खेलते हैं, थोड़ा डिफेंड करते हैं, थोड़ा इनिंग को बिल्ड करते हैं, 10 ओवर में हम 80 बना लेंगे, 70 बना लेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे मारने का, एंड देन सारे विकेट जल्दी गिर जाएंगे, लोग बोलेंगे देखो भाई इंटेंट दिखाया कम से कम। तो ये चूरन हमारे यहाँ बेचा जाता। बट भारत ने क्या किया, रख रख के चपेड़े मारनी चालू कर दी भाई। 8 ओवर में 100 रन कर दिए इंडिया ने, 8 ओवर में 100 रन कर दिए, 6 ओवर में 70 कर दिए थे। वन साइड सोचा ना था कि इतने बुरे तरीके से जब इंडिया न्यूजीलैंड को पेलेगा। 208 रन्स, ओ माय गॉड, 208 रन्स बोर्ड के ऊपर लगाए थे और ऐसा लग रहा था कि आज के मैच में शायद जो न्यूजीलैंड इस मैच में कमबैक कर जाएगा और न्यूजीलैंड जो सेकंड टी20 जीतने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन 6 पे 2 बांध के रगड़ कर जो है वो मारा है इन्होंने और क्या कमाल किस्म की इनिंग देखने को मिली है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा अर्ली आउट हो गए, लगा गेम टोटली जो न्यूजीलैंड के इंडिया के जो है वो हाथ से निकल गई, न्यूजीलैंड के हाथ में चली गई। लेकिन फिर आया भाई कमाल का लड़का ईशान किशन। मैं इनको 2 दिन से कह रहा हूं ईशान किशन का, पिछले मैच में मैं कहता सेंचुरी मारेगा, जिस तरह ये कमाल करता है। उसने आके आज जो तोड़ा, जो उसने फोड़ा, जो उसने मरोड़ा, 32 बॉलों पे 76 रन। अगर एक अभिषेक शर्मा आउट हुआ तो ईशान किशन ने कहा मैं हूं ना, मैं ही अभिषेक शर्मा हूं। और क्या यार उस लड़के ने खूबसूरत शॉटें मारी और दाऊद जो उसने हरकतें फोक्स के साथ पहले उसने 1 ओवर में की और फिर जो सूर्य कुमार यादव ने 1 ओवर में की, मुझे लगता है फास्टेस्ट रन्स देने वाले वो बॉलर बन चुके। 2 ओवरों में 49 रन क्यों तोड़ा। वो बेचारा परेशान हो गया कि मैं स्लो डालूं, मैं स्लो यॉर्कर डालूं, मैं स्लो बाउंसर डालूं, जहां सूर्य को बॉल डाल दूं वहां वो चौका मारता है, ईशान किशन को बॉल डाल दूं वो छक्का मारता है। टोटली जो है वो बैम्बूजल कर दिया था। देखिए आज तो ऐसा लगा है कि कैरियर डिस्ट्रॉय करने वाली इनिंग्स खेली गई हैं ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की तरफ से। पहला जो कैरियर एंड किया प्रॉपर तरीके से वो फॉक्स का किया, जो उनका हशर नशर निकाला। वैसे सोचा नहीं था 208 या बोर्ड पे लगा। दोनों भारतीय टॉप फॉर्म वाले ओपनर, एक अभिषेक शर्मा, एक संजू सैमसन, दोनों पवेलियन जा चुके हैं। 6 रन पर इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट, 1.1 ओवर्स। क्या ओवर डाला मैट हेनरी ने अपना पहला, शानदार। और पूरी तरीके से इंडियन टीम बैकफुट पे थी। लेकिन रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईशान किशन आकर कभी इधर कभी उधर, भाई मिस्टर 360, कहां ग्राउंड का कौन सा ऐसा कोना था जहां पे बाउंड्री ना मारी हो। एक हाथ से उसने चौके मारे, एक हाथ से। फुल टॉस पे भी हेनरे को एक हाथ से चौके मारे। दूसरा ओवर हेनरे का पूरा कबाड़ा निकाल दिया। वो हेनरे जो हम हमेशा समझते हैं और कहते हैं कि ये इंडिया के लिए एक नाइटमेयर साबित होता है, ये इंडिया को बैम्बूजल करने का पूरा दम रखता है। पहला ओवर भी हेनरे ने बहुत अच्छा 6 रन कवर दिया बहुत, और मुझे लगता है वही जो है ना पूरे मैच का सबसे इकोनॉमिकल ओवर था।